हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें पीवी स्केल में एक प्रोसेस दे रखी है आई ए एफ बी आई एक प्रोसेस है आई और उसके कुछ पैरामीटर्स जैसे कि इंटरनल एनर्जी एट बी और हीट गिवन इन प्रोसेस आई ए एफ, वर्क डन इन प्रोसेस ए एफ, वर्क डन इन प्रोसेस आई बी, वर्क डन इन प्रोसेस बी एफ। इतना हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ हीट गिवन इन प्रोसेस बी एफ एंड प्रोसेस आई बी, क्यू बी एफ एंड क्यू आई बी का रेशियो हमसे पूछा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या चीज़ें डायरेक्ट नहीं निकलेंगी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, तब जा कर के हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। हमारे पास फ्रेंड्स जो डेटा गिवन है उसमें हमें हीट गिवन इन क्यू आई ए एफ का हमें हीट गिवन है, क्यू आई ए एफ का हमें हीट गिवन है, कितना है 500 जूल। और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है डब्ल्यू ए एफ गिवन है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है, ये जो एक प्रोसेस है, इसके बारे में हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे डेटा देख के कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखो कि ये एक पीवी ग्राफ है, यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वर्क जो है कहाँ पर कितना है, कहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, आप अगर ध्यान से देखो कि ये जो प्रोसेस आई ए है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन अगर 0 हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, और तो हमें हमारे पास जो है यहाँ ए एफ का वर्क डन गिवन है, तो हमारे पास एक तरह से क्या है कि डब्ल्यू आई ए एफ की वैल्यू है, और हमारे पास क्यू आई ए एफ की वैल्यू है, तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो अपने पास ईजिली हम किसी कंक्लूजन तक पहुँच पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कहीं से भी स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेटा आपको फंसा देगा। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आई ए एफ से। जो ट्रिक पॉइंट था इसमें वो मैंने आपको है ना नोटिस करवाने की कोशिश करी है। अब मैं फ्रेंड्स सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो क्यू आई ए एफ है वो कितना है, 500 जूल, और जो वर्क डन है आई ए एफ, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन आई ए प्लस वर्क डन ए एफ, और वर्क डन आई ए कितना है, मैंने बताया कि अभी बताया कि 0 है, वर्क डन आई ए 0 है। तो वर्क डन आई ए एफ किसके बराबर हो गया, वर्क डन ए एफ के बराबर हो गया। और वर्क डन आई ए क्यों 0 है, क्योंकि डेल्टा भी 0 है फॉर आई टू ए।
तो अपने पास WIAF की वैल्यू है, तो Q की वैल्यू है, W की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। हीट गिवन टू अ प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन बाई अ प्रोसेस एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस। तो फ्रेंड्स Q इज इक्वल टू क्या होगा, W प्लस डेल्टा V। Q की वैल्यू कितनी है 500, W की वैल्यू कितनी है 200, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा U की वैल्यू आ गई 300 जूल। 500 माइनस 200 300 जूल। तो डेल्टा UIAF की वैल्यू अपने पास क्या है, डेल्टा UIAF की वैल्यू क्या है 300 जूल। ऑल राइट। और फ्रेंड्स डेल्टा UIAF को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा UIAF को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा UF माइनस UI, डेल्टा UF माइनस UI। बात हो रही है डेल्टा UIAF क्या है, यहाँ से इधर ये रास्ता होते हुए यहाँ तक जाने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो फ्रेंड्स IAF क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, यही किया है। इसकी वैल्यू क्या है 300, अभी कैलकुलेट करी है 300। फ्रेंड्स ये UI की जो वैल्यू है, UI की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, UI की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, तो हमने सब्सटीट्यूट कर ली। तो UF की वैल्यू, UF माइनस UI की वैल्यू माइनस 100 इक्वल टू 300, तो UF की वैल्यू कितनी आ गई 400 जूल, 400 जूल। तो अब अपने पास यहाँ की वैल्यू थी, यहाँ की वैल्यू आ गई, यहाँ की वैल्यू आ गई। अब हम क्या, और हमें क्या, यहाँ की इंटरनल एनर्जी गिवन है, यहाँ की इंटरनल एनर्जी जो है वो गिवन है UB 200 जूल, है ना, यहाँ की इंटरनल एनर्जी गिवन है। अब हम क्या बात कर सकते हैं, ये वाले रास्ते की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं I से B रास्ते की बात करने जा रहे हैं। और हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास B की इंटरनल एनर्जी हमें पता है ना, B की इंटरनल एनर्जी पता है, और वर्क डन इन IB पता है, वर्क डन इन I to B पता है, ये देखो गिवन है 50 जूल। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है QIB, है ना फ्रेंड्स। जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल रिक्वायरमेंट है, उसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो IB चलते हैं, तो WIB हमें कितना गिवन है, WIB 50 जूल गिवन है, WIB 50 जूल गिवन है। और जो इंटरनल एनर्जी गिवन है, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा यू IB क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है B और इनिशियल क्या है I, UB माइनस UI। तो B की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही, B की वैल्यू अपने पास गिवन है कितनी है 200 जूल, और I की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, तो 200 माइनस 100, तो 100 जूल हो गई। तो डेल्टा UIB की वैल्यू अपने पास आ गई। WIB पता है, डेल्टा UIB पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, QIB निकाल सकते हैं। QIB क्या होता है, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, रख देते हैं वैल्यू, Q इज इक्वल टू WIB प्लस डेल्टा UIB में WIB 50 जूल और डेल्टा UIB 100 जूल, तो QIB की वैल्यू कितनी आ गई 150 जूल, QIB की वैल्यू आ गई 150 जूल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है B2F के पैरामीटर। तो WBF तो हमें गिवन है, कितना 100 जूल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा UBF कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, F पे पहुंच रहे हैं, तो F हो गया फाइनल, तो UF माइनस इनिशियल क्या है B, तो UF माइनस UB, फाइनल माइनस इनिशियल। UF की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी 400 जूल, कितनी हो गई 400 माइनस 200। B की वैल्यू क्या है, UB की वैल्यू ऊपर गिवन है, कितनी है 200 जूल, तो 400 माइनस 200 कितना हो गया 200 जूल।
फ्रेंड्स WBF गिवन है, डेल्टा UBF हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, QBF। तो हमने कैलकुलेट कर लिया QBF की वैल्यू कितनी आ गई, WBF प्लस डेल्टा UBF 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 कितनी हो गई वैल्यू, 300 जूल। तो फ्रेंड्स बात करें अगर QBF और QIB की वैल्यू की, तो QBF की वैल्यू कितनी है 300 और QIB की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 रख दी। डिवाइड किया इसको तो कितना हो गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, वैल्यू कितनी आ गई 2। चलो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आ गया, इसका आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें पकड़ने वाली बात क्या थी, इसमें पकड़ने वाली बात क्या थी, इसमें हमें चाहिए था QBF, इसमें हमें किसी तरह से F की इंटरनल एनर्जी जो है वो चाहिए थी, F की इंटरनल एनर्जी चाहिए थी। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, स्टार्ट आप इसको पीछे से भी कर सकते थे, यहाँ से पकड़ना शुरू करते है ना, तो ये पैरामीटर की रिक्वायरमेंट आपको पता चलती, फिर आप यहाँ पे आते, ये वाला इजीली आपको कैलकुलेट हो जाता, लेकिन फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग एकदम घूम जाता पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को पकड़ने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से स्टार्ट करिए, तो जो आंसर है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। एनीवे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।